हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर के नाम से आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी तकनीकी खराबी के कारण, यूट्यूब की जो आ रही थी मेरे पास। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस प्रॉब्लम का भी समाधान जो कि है हो गया है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन लिया गया है वो है इफिसियों का आप निकालेंगे। इफिसियों मेरे साथ आप निकालिए 6, उसका 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। परमेश्वर का ये जो वचन लिया गया है, ये परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हमें क्या है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने हैं। हथियार क्या है? ये हथियार वो नहीं है कि आपने गन ले लिया, रिवॉल्वर ले लिया। ये हथियार जो है, परमेश्वर ने हमें कुछ हथियार दिए हैं कि इसलिए हमें वो परमेश्वर ने जो हथियार दिए वो हमें क्या है, हर वक्त जो कि है हमें उन्हें बांध लेना है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो रविवार का दिन बनाया, संडे का दिन बनाया, एक पाक और साफ दिन बनाया, एक शांति का दिन बनाया जब हम जाते हैं। हालेलुया। इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि कही गई है कि हमें परमेश्वर की क्या है, ये परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है कि हमें इसको पालन करना है। कैसे पालन कर सकते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा का? अगर आप देखते हैं पवित्र शास्त्र में, दानियल ने भी क्या था, 21 दिन का उपवास किया था। इसमें आपसे मैं एक और बात करना चाहूँगी। इसमें परमेश्वर हमें हथियार बांधने के लिए बोल रहा है। हथियार हमें कब चाहिए होते हैं? जब हमारी किसी से लड़ाई हो रही होती है या किसी से युद्ध कर रहे होते हैं, तब हमें अपने हथियारों की ज़रूरत होती है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अगर मुझे अपने हथियार ये बांधने हैं तो मेरी लड़ाई किसके साथ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए क्या है, स्वर्ग में क्या है, एक युद्ध हो रहा है। स्वर्ग में हमारे लिए एक युद्ध लड़ा जा रहा है। हमारे अंदर क्या है, एक आत्मा है ना। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है? हमारे अंदर एक आत्मा है। सबके अंदर आत्मा होती है जो जिंदा है ना। जिंदा इंसान है उसके और एक मरे हुए इंसान में अगर मैं फ़र्क की बात करूं, क्योंकि जिंदा इंसान के अंदर क्या है, आत्मा है, और मरे हुए के अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि मरे हुए में से क्या है, आत्मा खत्म हो जाती है। तो जब आदम ने पाप किया तो वो क्या था, जिंदा था, बट आत्मिक तौर से पाप करने से क्या है, वो मर गया था। आत्मा में वो मर गया था पर शारीरिक रूप से क्या था, वो जिंदा था। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि जो आत्मिक रूप से मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएं। हालेलुया। कितनी अच्छी और गहरी बात है अगर हम इसको समझें कि जो लोग आत्मिक रूप से मर चुके हैं, परमेश्वर ने इसीलिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वो क्या है, जिंदा हो जाए। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो हम अपने ऊपर एक कवच को बनाते हैं, एक सुरक्षा कवच को हम अपने ऊपर बनाते हैं। हालेलुया। हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो परमेश्वर ने जो बनाया है, प्रियो, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। वो है हमारा पवित्र शास्त्र, हमारा बाइबल। परमेश्वर ने ये हथियार जो कि है हमारे लिए बनाया है, और वचन क्या है, हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक हथियार को तैयार किया है जो कि है पवित्र शास्त्र, और वचन हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप फिलिपियो 4:13 देखते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं परमेश्वर में होके सब कुछ कर सकता हूँ। ये वचन मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है
कि मैं परमेश्वर में होके सब कुछ कर सकता हूँ, कि मैं परमेश्वर के साथ सब कुछ। ऐसा वचन में ये नहीं लिखा है कि तुम थोड़ा कर पाओगे या तुम ये कर पाओगे, ये नहीं कर सकते। इसमें लिखा है कि मैं परमेश्वर में होके सब कुछ कर सकता हूँ, पर मुझे किस में होना है? मुझे परमेश्वर में होना है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में होना है। परमेश्वर जो कि है हमें सामर्थ्य देता है सब कुछ करने के लिए। और अगर आप देखते हो तो पवित्र शास्त्र में याकूब में अगर आप देखोगे 4 भाग में देखोगे, परमेश्वर के निकट आओ, हालेलुया, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे तो परमेश्वर भी हमारी नज़दीक में आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, वो पापियों को बोल रहे हैं कि अपने हाथों को शुद्ध कर लो और अपने दो चित्ते मन को क्या है, आप हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि हमें क्या है, अपने हथियारों को बांधना है। सबसे पहले परमेश्वर बोल रहे कि सत्य से कमर कसना है। हमें अपने जीवन में सत्य को लेकर आना है, सच्चाई को हम लेकर आएंगे, और धार्मिकता की झिलम पहननी है। धार्मिकता हमें कैसे होगी? हमारे अंदर, जैसे कि हमने बात किया है, आत्मा को मरने नहीं देना है। हम मसीह में होके, मसीह ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमारे लिए अपने बलिदान को दिया और वो सूली पर चढ़ाए गए, हमारे पापों के लिए मरे, तो उसी के लहू के कारण हम क्या है, धर्मी ठहरे, उस लहू के कारण। और मसीह क्या बन गई? हमारी धार्मिकता, और मसीहत ही हमारी पहचान है। और हमें क्या है, अपने अंदर अगर धार्मिकता को लाना है तो हमें क्या है, अपने जीवन को सही रीति से परमेश्वर के साथ चलाना पड़ेगा। आप हर समय समझिए कि एक युद्ध है जो कि है शैतानी ताकतों के साथ, जो कि स्वर्ग में लड़ा जा रहा है। आप उससे कैसे बच सकते हैं? आप उसको कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? हम उसको इसी तरीके से बचा सकते हैं जब हम प्रार्थना का कवच जो है अपने चारों ओर लगा लेते हैं, हम प्रेयर में खुद को ढकते हैं, हमारा जीवन धर्मी होता है, तभी हम जो कि है उस लड़ाई में लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। और वचन साफ साफ कह रहा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ऐसा नहीं लिखा है कि सुबह ही आपको प्रेयर करना है, नाइट में ही करना है आपको, या आफ्टरनून में ही करना है। प्रभु का वचन कह रहा है हर समय और हर वक्त हमें क्या है, प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। तो खुदा का जो ये वचन है, ये बहुत ही पाक वचन है, और इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द क्या है, सत्य है। तो हमें परमेश्वर के साथ होकर चलना है, और ये हमारे पता होना चाहिए कि हमारा हथियार पवित्र शास्त्र है, और वचन ही हमें जो कि है सुरक्षा को दे सकता है। हालेलुया। हमें जो कि परमेश्वर ने हमें जीतने के लिए बनाया है, ना कि हारने के लिए। आप इस बात को समझिए, परमेश्वर हमें क्या है, जीतते हुए देखना चाह रहा है, और हमारी जो दौड़ है वो आत्मिक दौड़ है, और हमें क्या है, अनंत जीवन को पाना है। मैंने इस वचन से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग को पाया है, और सचमुच आप आजमा के देखिए, जब आप वचन और प्रार्थना में लगे रहते हैं तो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो हमारे लिए प्रभु का जो प्यार है, वो कभी भी हमें हारने या मरने नहीं देता है। जैसे मैंने इस वचन के साथ आशीष को पाया है, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप इस वचन को पढ़ें और आशीषित हों और आशीष को पाएं, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।